कोयटा और बारखान में सीटीडी की बड़ी कार्रवाइयां, मुबैना 14 दहशतगर्द मारे गए। तर्जमान सीटीडी के मुताबिक कोयटा के इलाके द्रक्षा में सीटीडी की कामयाब कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में मुबैना 8 दहशतगर्द हलाक हुए। फायरिंग के तबादले में 3 एहलकार जख्मी भी हुए। सीटीडी ने बारखान में दौरान ऑपरेशन 6 दहशतगर्द मारे। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कालेदम तंजीम से निकला। नेकियों का मौसम बहार, मरहबा रमजान। पाकिस्तान में रोजा कल या परसों। मरकजी रुवैत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। माहिरीन फल्कियात की मुल्क में चांद नजर आने की पेशगोई। पाकिस्तान में पहला रोजा कल 19 फरवरी को होने का इम्कान। सऊदी अरब, यूएई और कतर में आज पहला रोजा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने चांद नजर आने का ऐलान किया। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज तरावी के रूह परवर मनाजिर। सऊदी अरब में रमजान मुबारक का शायान शान इस्तकबाल। अदालती हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में तमाम रास्ते खुल गए। नौशहरा, हरीपुर, डीआई खान, स्वाबी में रुकावटें खत्म। स्वाबी में तहरीक इंसाफ ने मोटरवे पर 5 दिन से जारी धरना खत्म कर दिया। धरना क़यादत और पुलिस के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। स्वाबी इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ क़यादत को वाज़ेह किया कि हाई कोर्ट के हुक्म पर अमर दरामद नागुज़ीर है। पेशावर से पंजाब और इस्लामाबाद की जानिब मोटरवे ट्रैफिक बहाल कर दी गई। लाहौर और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची में मलीर, सदर, गुलिस्तान जौहर, नीपा और दीगर इलाकों में बारिश से जल थल एक हो गया। नॉर्थ नाज़माबाद, फेडरल बी एरिया, यूनिवर्सिटी रोड में बूंदाबांदी। कराची में दौरान बारिश मुख्तलिफ इलाकों में ओले भी बरसे। लाहौर के इलाके सदर कैंट, जल्लो मोड़, हरबंसपुरा, बरकी रोड, भट्टा चौक, पैरागॉन सिटी के अतराफ में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया। अगर कोई सियासी इंतकाम करना होता, कोई चीज़ें करनी होती, तो सबसे पहले तो आप जेल में किसी को टाइट करते हैं। उसमें तो सिर्फ जेल मैनुअल के मुताबिक ही जाना है, तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। कोई फैसिलिटी ना दें और सिर्फ जेल मैनुअल में जो एक आम कैदी को चीज़ मिल रही है उनको मिले, तो दैट्स इट। उसके बाद कोई चीज़ दूसरी नहीं रह जाती। सियासी इंतकाम लेना होता तो जेल में ही हालत टाइट कर देते। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान इस वक्त कोई सियासी बात नहीं हो रही। बानी पीटीआई को जेल कवानीन से ज्यादा सहूलतें दी जा रही हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि जब सब कुछ हो रहा है तो फिर सड़कें और पुल क्यों ब्लॉक किए जा रहे हैं। सड़कें बंद करके आवाम को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर प्रोपेगेंडा किया गया। हम अभी भी कह रहे हैं कि अगर कोई टेस्ट रह गया है तो बताएं। पीटीआई रहनुमाओं से आई स्पेशलिस्ट का नाम तजवीज़ करने का भी कहा। 3 दिन लगाए गए। अगर नीयत ठीक होती तो पहले रोज मान जाते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे 100% भारत मुलविस है। मालिज मौजूद हो। नंबर 3, खान साहब के हॉस्पिटल में ले जाया जाए। हमने कभी भी इस बात से एग्री नहीं किया था कि आप उनका मुआयना जो है वो अडियाला जेल में करें। इसलिए अडियाला जेल में इस मुआयने के लिए जाने का कोई हमें तुक ही नहीं था कि तुम आ जाओ, आपके सामने मुआयना करवाएंगे। इसलिए पार्टी ने और हमने डिक्लाइन किया था कि ये तो हमारा मुतालबा ही नहीं। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई से मुलाकातें हमारा आईनी हक है। बानी पीटीआई से मामूल के मुताबिक मुलाकात होती तो सूरत हाल ऐसी ना होती। मुलाकात ना होने की वजह से सेहत के मामलात यहाँ तक पहुँचे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि फैमिली के बगैर इलाज करेंगे या मुलाकात नहीं कराएंगे तो बहरान आएगा। रिपोर्ट्स में जो मर्जी लिख दें, जब तक मुलाकात नहीं होती यकीन नहीं कर सकते। जेल में कैद बानी पीटीआई का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी है। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में कौन सी सहूलियात मुयस्सर हैं और कौन सी नहीं मिल रही, तफसीलात की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट के मुताबिक बानी का अडियाला जेल में कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म लॉन में बैठकर किताबें अखबारात पढ़ते हैं।
ورزش کے لیے سائیکلنگ مشین اور دیگر جم کا سامان بھی میسر. ناشتے میں کھجور، اخروٹ، شہد، کافی، دلیا، لسی، گرم دودھ اور چیا سیڈز اور دیگر چیزیں کھاتے ہیں. ضالع سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی بورڈ کا 50واں اجلاس. تعلیم، ٹرانسپورٹ، قدرتی ماحول، سیاحت اور صنعتی ترقی کے متعدد منصوبوں کی منظوری. 7ویں تعلیم، خصوصی ڈرائیور ٹریننگ اور جنگلاتی سیاحت میں پیپلز پارٹی PPP ماڈل کو وسعت دینے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ عالمی سطح پر سندھ کے نوجوانوں کو ڈرائیورز کی بڑھتی طلب سے فائدہ اٹھانا ہوگا. ایرانی سپریم لیڈر کا امریکہ کو سخت لہجے میں پیغام. کہا ایران کو ترنے والا سمجھنے کی غلطی نہ کریں. امریکی فوج کو ایسا کاری وار لگ سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سنبھل نہ سکے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھول ہے کہ وہ ایران کو کبھی ختم کر سکیں گے. گزشتہ 47 برسوں میں اس مقصد میں ناکامی خود اس بات کا ثبوت ہے. آیت اللہ خامنائی نے امریکی بحری بیڑے پر بھی طنز کیا. طیارہ بردار جہاز خطرناک نہیں، اصل خطرہ وہ ہتھیار ہیں جو ایسے جہاز کو سمندر میں غرق کر دیں. اسرائیل کا 60 روزہ الٹیمیٹم مسترد. حماس کا ہتھیار ڈالنے سے انکار. حماس نے اسرائیل کا 60 روز میں غیر مسلح ہونے کا الٹیمیٹم یکسر مسترد کر دیا. سینئر رہنما حماس نے کہا کہ ایسے کسی مطالبے کا علم نہیں. یہ بیانات جاری مذاکرات کی حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتے. جب تک غزہ پر اسرائیلی قبضہ برقرار ہے، اسلحہ ترک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسرائیلی الٹیمیٹم میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ حماس 60 روز کی مدت میں اپنے ہتھیار ڈال دے.